एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरिफ अख्तर। कल हम लोगों ने देखा था बेसिक्स डेटा टाइप्स और आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप आप लोगों ने रेपलेट लॉगिन कर लिया होगा एंड या लेट्स गो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा टाइप्स? हम लोगों ने डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? दैट इज़ इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन। हम लोगों ने ये कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे, राइट? कैरेक्टर ऑल्सो, राइट? हम लोगों ने ये डेटा टाइप्स पढ़े थे, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड्स ऑफ डेटा टाइप्स? हम लोगों को सपोज कोई वैल्यू स्टोर करनी है। सपोज हम लोगों को कोई नंबर स्टोर करना है, लाइक 2, 4, 6, राइट? तो इसको स्टोर कैसे करोगे, राइट? इसको स्टोर कैसे करोगे? इसके लिए कोई नीड चाहिए हम लोग को वेरिएबल्स की। व्हाट इज़ वेरिएबल? So what is variables? Just can say sequence of letters. Sequence of letters. Let's say you can say simple ABC, XYZ, or can say anything like summation. These are the variables you can store. Like let's say you have taken A is equal to 2 and you have stored 2 in variable A, बट A को कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में ये इंटीजर है कि क्या? हाँ, पाइथन में हम लोग को क्या एक्सप्लिसिटली हम लोग को बताना नहीं पड़ता है कि ये इंटीजर है कि क्या है। वो एक्चुअल में टाइप कन्वर्जन हो जाता है, राइट? आप 2 स्टोर करोगे तो A कैन बी इंटीजर, ट्रीटेड एज इंटीजर, एंड आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे लाइक दिस, सो A स्ट्रिंग बन जाएगा इन पाइथन। बट C++ में आपको एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि आप ये इंटीजर है और फ्लोट है कि क्या है, राइट? सो इन C++ द सिंटैक्स इज, वेट अ मिनट, सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आपको पहले यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ेगा, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, just you have declared your variable. This is the syntax. So let's do some practical. Suppose I have include my, this is compulsory, right? Include you can add like this also, iostream, and using namespace std, and this is int main, and the return value is 0. You can write or you can avoid to write, right? So I have taken int A. So this is my data type integer and this is my variable name A, right? So this is A, and if I have to store 2 in A, so just I have to do equal and 2, right? So A is equal to 2. So इसका मतलब आप समझना, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So हम लोगों ने करा है int A इज इक्वल टू 2, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में, मेमोरी में पता है बाइट्स ऑफ सीक्वेंस, राइट? सो बिट्स, सो दिस कैन बी राइट ट्रीटेड एज बाइट्स। सो हम लोग साइज ऑफ डेटा टाइप्स अभी पढ़ेंगे। सो लेट्स से दिस इज बाइट, 1 बाइट। सो यहाँ पे सपोज A 2 वैल्यू स्टोर है, राइट? और दिस वेरिएबल नेम इसका A है, एंड एट एड्रेस, इसका एड्रेस है मेमोरी में 101। सो इसका मतलब ये, राइट? ये आप समझो, मेमोरी में ए पोजीशन पे आप 2 वैल्यू स्टोर कर दो, और उस ए पोजीशन एक्चुअल में सिंबल टेबल एक बनती है, राइट? सिंबल टेबल ए किससे मैप होगी? इस एड्रेस से मैप होगी। सपोज लेट्स से 101, बट एक्चुअल में एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। सो आई एम टेकिंग एजम्पशन 101, राइट? सो A will be stored like 101, सिंबल टेबल में ये मैप हो गया। तो जैसे ही हम इसको एक्सेस करेंगे, सो पहले सिंबल टेबल में जाएगा, देखेगा कि हाँ एंटिटी प्रेजेंट है, हाँ A प्रेजेंट है, तो 101 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसको एक्सेस मिल जाएगा, जैसे हम लोग को जहाँ भी एक्सेस लेना हो। सो इसका मतलब ये, राइट? और वैसे ही हम लोग फ्लोट में भी कर सकते हैं, फ्लोट FLOAT, फ्लोट B इक्वल टू 2.0, राइट? और 3.14, राइट?
and similar as like b is equal to 4 and float float pi is equal to 3.14 FL. Okay, then take oh mistake float, and let's say DOU double let's say C is equal to 1.243. So if I have to print out the value, let's say C out A, then this is a string that will be give extra space in between variables, and B, then C, O C, and then pi. So yeah, so this is A, right? This is A2. This is A. I have first printed A, then some space, and that is a space, right? This is a space. Okay, this is, and this is B, and this is B4, and C, then extra space, then a space, then 1.234, and that is C, 3.14. Okay, I have taken C, 1.234 this, and this is C, and some space, and then 3.14 pi. तो सी आउट ये सिंटैक्स है जो कंसोल पे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं जो भी वेरिएबल लिए। सी आउट का सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स क्या है? सी आउट and this and whatever the variable is, and let's say हम लोगों को लाइन वाइज प्रिंट नहीं कराना, हम लोगों को continuous like 2 then next line then 4 then next line then 1.234। so हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में जो हम लोग ने स्ट्रिंग लिया डायरेक्ट उसको हम लोग \n यूज फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट? सो हम लोग को न्यू लाइन मिल जाएगी, न्यू लाइन में आ जाएगी। इसका अल्टरनेटिव भी है, वो भी मैं बताऊंगा। ओके माय बैड, \n so न्यू लाइन में आ जाएगा। yeah this is, so this is extra because of this gap, because of this extra space. Let me remove. Yeah, so this is our answer. So basics आपको डेटा टाइप्स पता चल गए होंगे, राइट? दिस इज इंटीजर फ्लोट। लेट्स से आई हैव also taking example of character, like character ch is equal to let's say a, right? So in C there is no data type of a string, right? So in C++ there is a data type of a string also. A string is what? That is a sequence of character we can store, like str is equal to let's say big O busters, and हम लोग सेमी कोलन क्यों ऐड कर रहे हैं? दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन कि सेमी कोलन क्यों ऐड कर रहे हैं, राइट? लेट मी डिस्कस फर्स्ट। सो सपोज हम लोग ने लिखा इंट ए इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन जो भी आप इस लाइन में कोड लिखे हो, लेट्स से दिस इज द लाइन नंबर 7, तो इस लाइन पे ये टर्मिनेट करता है, राइट? इसको टर्मिनेट कर दिया कि इस लाइन के आगे अब ये टर्मिनेट हो गया। इस लाइन के आगे आप कुछ यहाँ से लिख सकते हो, बट जो ये लाइन है ये इतनी टर्मिनेट होगी, मतलब इस लाइन में आप जो भी कोड लिखे होगे ये एक कैन से एक पैक बन गया, राइट? कि इस लाइन में जो भी कोड है ये अलग हो गया इस लाइन से। और let's say next line this up this is so let's say this is 7th line and this is 8th line, but आप 8th line का कोड इसके बाद भी आप लिख सकते हो, but this is not a good practice। आप नेक्स्ट लाइन नहीं मिलेगा बिकॉज कोड रीडेबिलिटी बेकार हो जाती है, राइट? सो हाँ, सेमीकोलन क्या करता है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है। इस लाइन को हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो इस लाइन पे एरर आएगी, लाइन नंबर 8 कि इससे पहले सेमीकोलन होना चाहिए, राइट? लेट्स से लेट मी शो द एग्जांपल। सो हम लोग ने लेट्स से यहाँ पे 2 लिखा है, राइट? a इक्वल टू 2, इस 2 को हम लोग ने हटा दिया। अब रन करते हैं हम लोग। सो लेट मी फर्स्ट डिलीट इट। सो या a इक्वल टू 2 अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन एट द डिक्लेरेशन लाइन इंट a इक्वल टू 2, इंट a इक्वल टू 2 पे सेमीकोलन नहीं है, राइट? यहाँ पे एरर आ रही है, 1 एरर जनरेटेड एंड द लाइन नंबर में आई थिंक लाइन नंबर इसमें नहीं आ रहा, राइट? सो हाँ, एरर आएगी, राइट? तो ये लाइन टर्मिनेट हुआ, राइट? हम लोग इसको टर्मिनेट करके इस 5th लाइन को हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये वर्क करेगा बिकॉज हम लोग ने इसको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा सी एच ये लाइन, और यहाँ पे b इक्वल टू 4। सो हम लोग देख रहे थे स्ट्रिंग, सो हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं, राइट? लेट्स से टेकिंग स्ट्रिंग str as hello मैम,
एंड हम लोग को इसको प्रिंट कराना है, लेट्स सी आउट एस टी आर, एंड हम लोग को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो हम लोग एक तो ये कर सकते हैं राइट, एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम लोग को नेक्स्ट लाइन में ए भी प्रिंट कराना है, एंड द सेकेंड थिंग इज हम लोग एंडल यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइन ई एन डी एंडल राइट, ओके whatever. So yeah, this will also run. Okay, so I have deleted AB, so let's, so yeah, this is hello man, and if I'll take, this is int a is equal to let's say 10 and b is equal to let's say 9. Yeah, this will print first hello man, then that number 1019. So yeah, सो आज हम लोग ने देखा बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप्स की नीड क्यों है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करा हम लोगों ने, और कल हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर, एंड कल हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. सो या, सो नीड ऑफ डेटा टाइप्स, या, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, एंड वी विल मीट in the next lecture. So thank you so much.